राजा शब्द के पर्यायवाची राजा को क्या क्या कहते हैं, उसके पर्यायवाची क्या क्या बनते हैं। देखिए, राजा शब्द को अगर देखें तो एक पर्यायवाची होता नरपति, एक पर्यायवाची होता है भूपति, एक पर्यायवाची होता है महीप, एक पर्यायवाची होता है नृप, एक पर्यायवाची होता है नरेश, एक पर्यायवाची होता है महिपाल, एक पर्यायवाची होता है भूप, एक पर्यायवाची होता है नृपति, एक पर्यायवाची होता है नरेंद्र, एक पर्यायवाची होता है भूपाल, एक पर्यायवाची होता है, उसे कहते हैं अवनीश, एक पर्यायवाची होता है पृथ्वीपति, बाकी कुछ अन्य नाम हैं, जैसे राजा को महाराज, जैसे राजा को सम्राट, जैसे राजा को बादशाह, ये सब नामों से पुकारा गया है राजा को। ये सब जो हैं वो राजा शब्द के पर्यायवाची हैं। कैसे याद हम लोग रखें कि ये हमारे दिमाग में चीज़ें बैठ जाएं। यहाँ से अब ऐसे सवाल नहीं आता। अब सवाल ये नहीं पूछा जाता कि राजा शब्द का कौन सा पर्यायवाची है। अब पूछा जाता कि बताओ इनमें से कौन सा राजा शब्द का पर्यायवाची नहीं है। ये सवाल आता है कि कौन सा राजा शब्द का पर्यायवाची नहीं है, ये बताओ आप। ऐसे सवाल पूछे जाते हैं कि राजा शब्द का पर्यायवाची नहीं है कौन सा। तो अभी ने याद रखना कोई मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है, मैं आपको बताता हूँ। देखिए, देखो भाई, एक शब्द आपने सुना होगा पृथ्वी। पृथ्वी शब्द के पर्यायवाची के साथ में मालिक शब्द ऐड कर दो। या मालिक शब्द के पर्यायवाची बना दो, जोड़ दो, तो क्या बन जाएगा? राजा बन जाएगा। अब जैसे पृथ्वी को, पृथ्वी का एक पर्यायवाची होता है मही। मही माने क्या होता? पृथ्वी। भाई मही माने क्या होता है? पृथ्वी। अच्छा मही, अच्छा मालिक जो होता है उसको स्वामी भी कहते हैं, उसको पति भी कहते हैं, उसको ईश भी कहते हैं, मतलब ईश्वर। ठीक है, तो देखिए अब बड़े आराम से आप समझ लोगे। अच्छा पृथ्वी को पहले मही कहते हैं, तो यहाँ से मैंने लिखा है, देखो यहाँ से मैंने लिखा है मही प्लस पे,
मही मतलब पृथ्वी पर, पै का मतलब पालन करने वाला। पृथ्वी का पालन करता कौन है, पृथ्वी पर पालने वाला कौन है? पै का मतलब होता है पालन करने वाला। तो पृथ्वी पर पालन करता किसे माना जाता, बताओ? पृथ्वी पर पालन करता कौन है? तो वो है राजा। देखिए, राजा और उसकी जो प्रजा है, तो प्रजा का पालन करता तो राजा ही हुआ ना। पुराने दौर में राजाओं की जिम्मेदारी होती थी प्रजाओं का की रक्षा करना, या यूँ कहें कि जो प्रजाएं हैं, हाँ, उनकी जो जिम्मेदारियां हैं उनको उठाना या उनको पूरा करना। तो अब याद रह जाएगा कि मही राजा को कहते हैं। क्यों कहते हैं? मही माने पृथ्वी, पै का मतलब पालन करने वाला। तो पृथ्वी पर पालन करता कौन होता, तो राजा होता है। ऐसे एक शब्द लिखा है, ये देखो, मही, मही का मतलब हो गया पृथ्वी, और पै या पाल का मतलब हो गया पालने वाला। तो पृथ्वी पर जनता की परवरिश या पालने वाला कौन होता है, तो कौन होता भैया? वो राजा। तो महीपाल भी किसको कहते हैं? राजा को कहते हैं। अब पृथ्वी को हम नाम देते हैं भू। भाई भू माने क्या होता है? पृथ्वी। तो मैंने देखो भू से भी शब्द लिखे हैं, जैसे लिखा हुआ भूपाल। भू माने पृथ्वी और पाल का मतलब पालने वाला। तो जैसा भूपाल, महीपाल, ये पृथ्वी पर पालने वाला, अर्थात कौन हुआ फिर? ये राजा। भूपाल, भूपाल किसे कहते हैं? राजा को कहते हैं। ऐसी मैंने लिखा, देखो, भूप। भू माने पृथ्वी और पै का मतलब पालने वाला। तो पृथ्वी पर पालने वाला कौन हुआ? बोलो, राजा। और राजा को क्या कहते हैं? भूप। ऐसी मैंने लिखा यहाँ भू प्लस पति। भू प्लस पति। भू का मतलब पृथ्वी का, पति मतलब स्वामी या मालिक। जमीन का मालिक कौन होता था? राजा। तो भूपति किसको बोला गया भैया? राजा को। ऐसी देखो ये लिखा हुआ है पृथ्वी पति। पृथ्वी पति किसका पर्यायवाची बनेगा भैया? पृथ्वी का पति, मतलब पृथ्वी का मालिक कौन हुआ? तो राजा। तो पृथ्वीपति, भूपति, है ना, आप कह सकते हैं भूपेश, भूपाल या भूप। भूपेश भी हो जाएगा इसी का। भाई भू माने पृथ्वी और ईस उसमें जोड़ दो तो दोनों को मिला के क्या बनेगा? भू माने पृथ्वी। चलिए अब देखो, पृथ्वी का एक और पर्यायवाची है अग्नि। अग्नि का उल्टा बताओ। अंबर। तो अग्नि पृथ्वी को कहते हैं। और पृथ्वी का ईश कौन है? पृथ्वी का ईश्वर कौन है? तो राजा। इसलिए राजा को क्या कहा गया है? अवनीश। राजा को अवनीश कहते हैं। तो मैं समझता हूं कि ये जो पृथ्वी के संबंध में मैंने बताए हैं, ये बना सकते हो। ये 4 विकल्प जब तुम्हारे सामने पेपर मांगे तो उससे बता सकते हो कि इनमें कौन सा राजा हो सकता है। हर एक को रटना नहीं होता, कहाँ तक रटोगे आप लोग? ठीक है। देखिए पृथ्वी पर जो राजा है, वो राजा जो है, देखिए जो पृथ्वी पर मनुष्य है, इंसान है, इंसानों का स्वामी कौन होता है? पृथ्वी पर इंसानों का स्वामी या मालिक कौन है? बोलो, या ईश्वर कौन है? तुमने कई पिक्चर में देखा होगा कि जो जमींदार होता था या राजा होता था, लोग उसके पैरों में गिड़गिड़ाते थे, भाई तुम ही हमारे भगवान हो, तुम ही हमारे माई बाप हो, तुम ही हमारे मालिक हो, तुम ही हमारे स्वामी हो। बोलो, ये किसके लिए शब्द आते थे? राजा के लिए। तो यहाँ से याद रखो भाई, मनुष्य को नर भी कहते हैं। मनुष्य को क्या कहते हैं? नर। नर माने मनुष्य है। अब बताओ, ये नरेंद्र लिखा हुआ है, अगर इसको तोड़ोगे तो इसमें 2 शब्द आ रहे हैं, एक बनेगा नर और एक बनेगा इंद्र। तो नर का मतलब हो गया मनुष्य और इंद्र का मतलब राजा। इंद्र का मतलब
राजा या मालिक, ठीक है। तो नर का मतलब मनुष्य और इंद्र का मतलब मालिक। तो बताओ नर और इंद्र का मतलब हो गया, नरों का मालिक कौन है? बोलो। तो राजा हो गया। ऐसे देखो लिखा हुआ नरेश, नरेश का मतलब हो जाएगा नर प्लस ईश। नर का मतलब मनुष्य है और ईश का मतलब भगवान। नरों का, इंसानों का पृथ्वी पर भगवान किसे माना जाता है? राजा को। तो नरेश कह सकते हैं। अच्छा, नर प्लस पति, नर का मतलब मनुष्य और पति का मतलब स्वामी। तो पृथ्वी पर नरों का स्वामी कौन हुआ? बोलो। तो राजा, अपने आप याद हो जाएगा। अच्छा, राजा की जिम्मेदारी क्या है? कि वो प्रजा का पालन करे, प्रजा का पालन करे। इसलिए उसके लिए एक शब्द आता है नृप। नृप, नृप का मतलब क्या हो गया? नृप कौन होता है? नृ का मतलब होता है नर प्लस पै, नरों को पालने वाला कौन हुआ? राजा। तो ये भी राजा का पर्यायवाची है। अच्छा, नृ प्लस पति, नर प्लस पति, नरपति। नरों का राजा कौन है? मनुष्य का राजा स्वामी कौन है? तो वो हो गया राजा। थोड़ा सा लॉजिक लगाओगे तो मैं समझता हूँ कोई भी शब्द आपको परेशान नहीं करेगा। और आज के दौर में यहाँ से सवाल ऐसा आता है कि बताओ इनमें से कौन सा राजा का पर्यायवाची नहीं है? कौन सा राजा का पर्यायवाची नहीं है? इन्हें सबको जानते हो, महाराज या महाराजा, है ना, या सम्राट या बादशाह, ये तो सब जानते हैं। आज के दौर में पर्यायवाची थोड़े से उल्टे हो गए हैं और वो कहेंगे कि बताओ इनमें से कौन सा राजा का पर्यायवाची नहीं है। ठीक है, तो ये हो गए भैया हमारे पर्यायवाची।